सराय के अंदर हर तरफ रोशनी थी, लोग हंस रहे थे, शराब बह रही थी और माहौल बिल्कुल किसी लग्जरी होटल जैसा लग रहा था। एक खूबसूरत लड़की मेजों के बीच घूमते हुए मेहमानों की सेवा कर रही थी। यहाँ खाना भी बढ़िया है, जगह भी शानदार है और लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है। उसकी आंखें तेज हैं, चेहरा शांत लेकिन खतरनाक। वो आसपास नजर घुमाता है और उसे वो सब दिखता है जो आम लोग नहीं देख सकते। जहाँ सबको सजी हुई टेबल दिख रही थी, उसे वहाँ खून से सने हथियार नजर आते हैं। जहाँ लोग बैठे थे वहाँ असल में ठंडी पड़ी लाशें थी और जिस भट्टी में सुअर भुना जा रहा था वो असल में जिंदा चीजों को जलाने की मशीन थी। वो बिना हिचक कह देता है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। लड़की का चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये क्या बकवास है? वो हमला करने ही वाली थी कि अगले ही पल एग्जॉर्सिस्ट का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ता है। वो पीछे उड़ जाती है। गुस्से में वो और बड़ा हथियार निकालती है और उस पर झपटती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक और जोरदार घूंसा पड़ता है। उसकी आंखें तक विकृत हो जाती हैं। तभी अचानक एक और लड़की वहां कूद पड़ती है। वो एग्जॉर्सिस्ट को पीछे धकेलती है और सामने वाली पर टूट पड़ती है। रेत की बोरियों जैसे भारी मुक्कों की बारिश होने लगती है। हर घूंसा सीधे चेहरे पर। आखिर में एक जबरदस्त वार पड़ता है और सामने वाली पल भर में धूल बनकर उड़ जाती है। इतना सीधा और बेरहमी वाला तरीका देखकर एग्जॉर्सिस्ट तक दंग रह जाता है। वो भी आगे बढ़ता है मदद करने के लिए। दूसरी लड़की तेज कदमों से एक और स्टाफ के पास जाती है, उसे जमीन पर पटकती है और उसके सिर पर पैर रखकर कुचल देती है। एक और जोरदार लात और वो भी राख बन जाता है। फिर उसकी नजर एक डरपोक आदमी पर पड़ती है। वो उसे इशारा करती है आने के लिए, लेकिन डर के मारे वो हिल भी नहीं पाता। तो वो खुद जाकर उसे खींच लाती है, अपनी गोद में डालती है और लगातार घूंसे मारने लगती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन कोई रहम नहीं होता। कुछ ही सेकंड में वो भी खत्म। तभी पीछे से एक और स्टाफ आकर उसका गला दबा लेता है। कुछ और लोग उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन वो लड़की जरा भी नहीं घबराती। एक जोरदार दहाड़ और सब हवा में उड़ जाते हैं। जिसे सब एक नॉर्मल लड़की समझ रहे थे, उसके अंदर इतनी ताकत छुपी थी कि पूरी जगह हिल गई। अब दो पुराने दुश्मन जो पहले लड़की के साथ थे कठपुतली बनकर हमला करने आते हैं, लेकिन वो अपना उड़ता हुआ हथियार फेंकती है और दोनों पल में धूल बन जाते हैं। बाकी सब भी आगे बढ़ते हैं, पर वो बस अपने हथियार को घुमाती है और एक साथ सबको खत्म कर देती है। कुछ ही सेकंड में पूरी सराय साफ हो जाती है। सिर्फ एग्जॉर्सिस्ट जिंदा खड़ा होता है, लेकिन वो जानती है अभी असली दुश्मन बाहर नहीं आया। बाहर आओ, वो चिल्लाती है। अचानक दीवार टूटती है, एक भारी वार पड़ता है। दुश्मन उड़ता हुआ हमला करता है और फिर हवा में पलटकर जवाबी हमला भी करता है। अब दोनों के हथियार आमने सामने टकराते हैं। चिंगारियां उड़ती हैं, पूरा कमरा कांप जाता है। उसका उड़ता हुआ हथियार उस पर असर नहीं कर पा रहा, बल्कि उल्टा चोट भी खानी पड़ रही है। वो अपने हथियार को वापस बुलाकर बचाव करती है, लेकिन नुकीला वार उसके कंधे को चीर देता है। दर्द में वो पीछे हटती है और अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे पहुंच जाती है। मौका मिलते ही वो हथियार उसके गले में फंसा देती है। लगातार लातें पड़ती है और तब उसका असली रूप बाहर आता है। एक भयानक सुअर दानव। वो इतना ताकतवर होता है कि अकेले उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वो चिल्लाकर एग्जॉर्सिस्ट को बुलाती है। अब उसके अंदर की आत्मा निकालनी होगी, वरना दोनों की मौत तय है। डरते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन सुअर उसे थूक से भिगो देता है और उसका गला पकड़ लेता है। हालात बिगड़ जाते हैं। किसी तरह वो उसकी आत्मा खींच लेता है, लेकिन वो इतनी खतरनाक होती है कि वो खुद कांपने लगता है। तभी वो लड़की आगे आती है, मुंह से मुंह लगाकर उस आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है। उसकी जान बच जाती है। वो आत्मा एक जादुई थैले में बंद की जाती है, लेकिन अंदर वो पागलों की तरह छटपटाने लगती है। हालात हाथ से निकलते देख वो थैला फेंकती है और एग्जॉर्सिस्ट को लेकर वहां से भाग जाती है।